पप्पू यादव जी। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर लगातार नमस्कार, प्रणाम जी सर, लगातार आप बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, लगातार उनकी आवाज आप बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए थे और लगातार वोटर कैनन का सामना किया, पुलिस की लाठियों का सामना किया, लेकिन अब इस पर राजनीति बताई जा रही है कि चरम पर है। ऐसे में आपकी मुलाकात गवर्नर से भी हुई है, आश्वासन आपको मिला है और कार्रवाई की भी बात की गई है। देखिए, कोई भी आंदोलन को याद कीजिए। जब 25 लाख बच्चे नीट्स का मामला था तो ओथ के दिन मैंने हैशटैग रीनीट के मुद्दों को लेकर के हमसे स्पीकर की बहस हो गई थी। और जब बीपीएससी के मुद्दे आए और कलेक्टर ने थप्पड़ जरा बीपीएससी के बच्चों पर, तो मैंने ये मुद्दे भी उठाए और सदन में लगातार इसकी चर्चा की भी मांग मैंने की। एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाया। फिर जन्मदिन के दिन 24 घंटा हम बच्चों के साथ उपवास पे रहे और फिर राहुल जी और प्रियंका जी से वार्ता करके इसको मैंने कोशिश की कि उनके द्वारा भी उनके बीच भी संज्ञान में लाया जाए। मनमोहन सिंह जी नहीं रहे बीच में, नहीं तो राहुल जी हो सकता था यहाँ आते। आने के पहले जब हमला जिस तरीके से विपक्ष के नेता, इतने बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़ा समर्थन, 100 एमएलए, इतने बड़े एमपी के बावजूद हम नहीं बैठ पाए और इस आंदोलन में अपने सब कुछ छोड़ देते। बिहार के बच्चे लगातार कभी बाहर गाली सुन रहे हैं, माँ बहन कह रहे हैं, कभी लाठी खा रहे हैं, कभी बाहर खा रहे हैं, पुलिसिया गुंडा के द्वारा यहाँ गाली बोली सुना जा रहा है और आप राजनीति में लगे हैं। तो पहले आप अपने बच्चों को बचाइए। दूसरी तरफ 13 दिनों तक सब बच्चों ने मेरे अकेले लाठी खाया। हम 3-3 बार हमारे बच्चों लाठी खाए। कभी कुत्ता मुंह पोंछ ले, कभी मच्छर। हालात अच्छे नहीं रहे, बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बावजूद बच्चे कभी हिंसक नहीं हुए, बच्चों पर लाठियां चली, जुर्म हुई। 13 दिन के बाद कुछ दलाल कोचिंग वाले जो पैसे के बदौलत जिसको बेचा गया, जिसके बारे में आप जानते हैं, एक फ्रॉड किशोर, 13 दिन के बाद उसको खरीदा और 4 बजे हाईजैक कर लिया आंदोलन को। 1-1.5 घंटे के अंदर वो 20 मिनट में भाग गया एसडीओ के गाड़ी से और बच्चों पर लाठी, कैनर सब चल गए। और इन्होंने सौदा किया सरकार के साथ, इस आंदोलन को मिटाने की कोशिश की और फिर रात में जाके कम्बल देते हैं, धमकी देना, औकात बताना, बच्चों को साला हरामी कहना, कौन है ये, कौन ये है। सर जिन किशोर की आप बात कर रहे हैं, सर जिन किशोर की आप बात कर रहे हैं, उनका हाल ही में एक बयान सामने आया है। उन्होंने आपको फ्रीलांसर नेता बताया है। मैं सुनिए ना, वो तो अभी उन बच्चा है। अभी तो वो जुम्मा उसके दांत भी नहीं टूटे हैं। 90 में हम एमएलए बने, 91 में एमपी, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट। और इनकी कितने बड़े हैसियत इन्होंने ठग करके, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी हमारे नेता नीतीश कुमार, कभी ममता, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी रेड्डी, कभी उद्धव ठाकरे, तो कभी अमरिंदर जी पंजाब। तो इन्होंने कितने का इस्तेमाल किया, कितने लोगों ने इसको लात मारा। आप इसको याद कीजिए, ये कितना बड़ा गैमलर और ब्लैकमेलर है। और इसकी जब जन्म हुई होगी तब हम लोकसभा में नियोजित शिक्षक से लेकर के कितने बड़े क्वेश्चन आउट के मामले में हम लड़ चुके, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। और जो आदमी आंदोलन को कहता है कि सत्ता इसका रास्ता नहीं है, और जो अभी पैसे के बदौलत कभी बिहार को सूडान कहता है और कभी गुंडा, कभी कुछ भी बोलता है और औकात बताता है अपने ही वर्कर को। आप उसके किसी वर्कर से पूछ लीजिए जिसको वो मंच से डराता धमकाता है। लगभग लोग चले गए, भाग गए और पैसे वाले और गुंडों को पकड़ के वो इस आंदोलन को 1 दिन के लिए 13 दिन के बाद इस्तेमाल किया और हमारे बच्चों पर केस कर दिया। बच्चों लगातार पुलिस उस पर ज्यादती कर रही है
और ये आराम से मजे ले रहे हैं। एसडीओ के घर से भाग गए। तो हम लोगों ने आज गवर्नर साहब से मिला और चीफ सेक्रेटरी से मिले बच्चों के साथ। गवर्नर साहब ने चेयरमैन को बुलाया, उससे लंबी बातचीत की। डीएमएसपी को भी बुलाया। गलत तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बच्चों को केस में इन्वॉल्व किया गया। हमें मुख्यमंत्री हाउस से कहा गया कि जाके आप प्रूफ दीजिए। हम बच्चों के साथ गए, हम बजाबते प्रूफ दिए। किस तरह कोचिंग के प्रैक्टिस सर के बिल्कुल द्वारा जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर, एक दिन जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नर ने मेरी जो बात है सुनिए ना। बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है, उनसे बातचीत हो चुकी है। क्या बातचीत हुई, क्या उसके बाद कोई जानकारी निकलकर सामने आई? क्योंकि यहाँ पर तो जाहिर सी बात है बीपीएससी की भी लापरवाही नजर आ ही रही है जिस तरीके से पूरे हालात बने। जी सीएम साहब से भी बातचीत हुई। इस साल 6 बार पेपर आउट हुआ। ये 90 के पहले के दशक से पेपर आउट हो रहा है, 90 के दशक से आज तक किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। और हमारे बच्चों ने तो इसको छक्का कहा ही। अभ्यर्थी है जो इनके साथ खड़े हैं, उनको ये पैसे से खरीदे हैं, वो दलाल हैं। जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, एक भी एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे नहीं है। वही लोग तो इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। छोटा कोचिंग, बड़ा कोचिंग, और उसी कोचिंग के प्रैक्टिस से क्वेश्चन आया। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है? नॉर्मलाइजेशन वही है कि जब हम 23, 24, 27 क्वेश्चन, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और दूसरा क्वेश्चन है पप्पू यादव कहां के सांसद हैं, तो प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में है। आप गुरुद्वारे पटना में है, पटना में गुरुद्वारे कहां पर है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन, और 20 सेंटर पे कब बच्चियां लेट से गई, क्वेश्चन कब मिला, कब नहीं मिला, हम लोगों ने पूरे प्रूफ दे दिए, पूरा। और हमने जांच की मांग की है, सीसीटीवी फुटेज। और एक दिन उसी कोचिंग माफियाओं के द्वारा सेम सेंटर पर उसी क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस कराया गया, उसी। और फिर कोचिंग माफिया लोगों को बीपीएससी का चेयरमैन बुला लिया और उसी से प्रोसेस को शुरू की। ठीक तो है आप सर, हमको नीतीश बताइए। कुमार से बात होगी, चेयरमैन अब से आप बात 12,000 होगी, बच्चों की समाधान बात क्या? कर रहे हैं। संघर्ष करते हुए अभ्यर्थियों को लंबा वक्त हो समाधान चुका है, सुप्रीम कोर्ट में लाठियां जाएंगे। भी खा चुके हैं, सर्दी में पानी का सितम वो भैया, झेल चुके हैं। समाधान अब क्या? समाधान है सत्याग्रह, समाधान है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समाधान है एक चेतनशील मुख्यमंत्री के नॉलेज में आना। जो चेतना मुख्यमंत्री की लगभग हमको लगता है कि वहां तक बात नहीं पहुंच रही है। और गवर्नर साहब ने कहा कि मैं बातचीत निश्चित करूंगा। गवर्नर साहब से ये उम्मीद बढ़ी है। चीफ सेक्रेटरी साहब को जो बात तथ्य रखे गए, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप बच्चों से केस उठाइए और जब तक पूरी जांच नहीं होती है तब तक आप 4 तारीख के एग्जामिनेशन को रोकिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जाएंगे। बच्चे को जिस तरीके से कल से पिटवाया गया, बच्चे अस्पताल में हैं, और कभी बिहार को सूडान, कभी औकात बताने वाला ये पॉलिटिकल सिस्टम, जो कोई मतलब नहीं। सर बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है जिस तरीके से, कि मुझे अब ये लड़ाई, बिल्कुल जिस तरीके से सर आपने कहा कि अभी मुखिया तक बात पहुंचेगी। सर पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों ने पुलिस वालों की लाठियां खाई हैं, सड़कों पर जिस तरीके से बैठे हुए हैं। तस्वीरें लगातार तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी हैं, तो क्या राज्य के मुखिया तक ये तस्वीरें नहीं पहुंची होंगी? क्यों नहीं अभी तक इस पर कोई भी आवाज उठ पाई थी? क्यों नहीं इस पर अभी तक फैसला लिया गया? आखिर ये अभ्यर्थी ये समय यहाँ बर्बाद करेंगे तो कब अपने करियर पर ध्यान देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिना मुख्यमंत्री के बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी नहीं, अब अफसर चला रहे, अफसर राज है, गुंडा राज है, और यहाँ कोई सुशासन का राज नहीं है। और एक दूसरे को गाली गलौज में लगे हैं, एक सहमात में लगे हैं। चुनाव का साल आ गया, कौन बच्चे मरेंगे, कितने क्वेश्चन आउट होंगे, इस पर कोई बहस नहीं है। जेपी के मूवमेंट में रहने वाले ये गंदे लोग जेपी के नीचे ही बच्चों को पिटवाना
और प्रशासन की दलाली और सरकार की दलाली करके इतने बड़े आंदोलन को बेच देना और फिर गुंडा कहना युवाओं को, इसको कभी जीवन में माफ इस या बिहार नहीं करेगा। इन्हें छात्र आंदोलन का अंदाजा नहीं है कि बांग्लादेश का क्या हुआ। कई ऐसे कंट्री है जहां छात्र आंदोलन ने सरकार बदल दी। इसी देश में छात्र आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार बदल दी थी। तो छात्रों को गुंडा कहना, कम्बल दे रहे हैं और विपक्ष आके 2 महीना राजनीति करके अपनी पार्टी की राजनीति करना, तो आप इसको समझ लीजिए कि ये लड़ाई छात्रों की है। मैं उनके साथ हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहूंगा कि इसकी पूरी जांच हो, या तो सीबीआई से हो या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बेंच के तहत हो। एक ऐप बनाया जाए, 4 लाख बच्चों से मेटर लिया जाए कि कहां आपको गलती लग रहा है, सब अपनी राय देंगे और पूरे को कलेक्ट करके सीसीटीवी फुटेज के साथ एक एक मुद्दों पर चर्चा करके तब आप डिसीजन लें कि क्या 4 लाख बच्चे का होगा या 12,000 बच्चे का होगा। अभी तत्काल जो 500,000 करोड़ रुपया इसमें प्रैक्टिस किया है, चेयरमैन से ऊपर से नीचे जो पैसे कमाए हैं, बंदर बांट किया है, या उसको बचाने के लिए 12,000 का एग्जामिनेशन है जो सेम प्रैक्टिस में होगा। 4 लाख बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और सेम प्रैक्टिस में नहीं होगा तो 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे, 4 लाख बच्चे बचेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन री एग्जाम हो, बच्चों पे जुर्म ना हो, लाठी ना चलाया जाए और बच्चों पर से केस वापस लिया जाए और इसकी जांच हो। ठीक है सर, मामले की पूरी जांच हो, जल्द मांगे जो हैं वो सुनी जाएं। जिस तरीके से मांगे लेकर ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ऐसे में बड़ा कठिन समय है जो अभ्यर्थी साल से भी ज़्यादा का वक्त हो जाता है जब इस तरह की परीक्षाओं की वो तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर जब वो घड़ी आती है, जब इन्हें परीक्षा देनी होती है या फिर उसका परिणाम सामने आना होता है, तो उस वक्त इन लोगों को यहाँ सड़कों पर उतर कर बैठना पड़ता है। अपने हक की लड़ाई के लिए अपना हक मांगते हैं ये, और वहाँ पर भी राजनीति गरमा जाती है। जिस तरीके से आपने प्रशांत किशोर को लेकर बातें कही, आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी उनका पोस्ट किया था जिसमें आप दावा कर रहे थे कि विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर बदसलूकी वो कर रहे हैं, उनको धमकी देते वो नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से क्या ये छात्रों के विषय पर राजनीति नहीं हो रही है क्या? क्योंकि समाधान निकलना चाहिए सर, ये तो पूरी तरीके से राजनीति। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, 90 के पहले से ये क्वेश्चन आउट हो रहा है। यूपीएससी की गोली और बारूद मुखर्जी नगर में कौन खाया था? ये पैदा हुए थे पप्पू यादव। यूपीएससी एसएससी की लड़ाई कौन लड़ा था? या 90 के दशक 91 से नियोजित शिक्षक से लेकर के आज तक लगातार सदन और सदन के बाहर राजनीति का क्या औचित्य है? एक दूसरी, मेरा कहना क्या है कि ये क्वेश्चन रिकॉर्ड पेपर हो क्यों रहा है? ये लगातार इस बार 6 बार क्वेश्चन आउट हुआ है और ये क्वेश्चन कब तक आउट होंगे और मिडिल क्लास, गरीब और आम बच्चों का भविष्य कब तक पैसे पर खरीदा जाएगा? और जिसके पास पैसे नहीं होंगे क्या वो नौकरी नहीं करेंगे? जो जीनियस बच्चे होंगे क्या वो खत्म हो जाएंगे? कट ऑफ 355 होता है और उस बच्चे को 354 के कटअप को 1 नंबर कम करने के लिए 3 बार ओवर ड्राफ्टिंग किया जाता है। एक बार 18 मार्किंग की गई, दूसरे बार 19 किया गया, तीसरे बार तब भी नहीं कटअप में के बाद नीचे आया तो 13 करके 1 नंबर से 334 को 35 को 334 करके उस बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी जाती। और यह देश इस पर गंभीर नहीं होता, कभी बात नहीं करता। जो लोग कभी आंदोलन को जाने नहीं और कहते हैं कि आंदोलन से सत्ता नहीं बनती, 13 दिनों तक उन्हें आंदोलन का पता नहीं चला। और वो जो 4 दलाल कोचिंग माफिया उनके बगल में बैठे जिसको पैसा दे करके अपनी एंट्री कराया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे राजनीति से नहीं मतलब, इस गोबर से भी नहीं मतलब, इनके बच्चे ही इनको गाली दे रहे हैं। ये एक बार की घटना नहीं है, बच्चे को बिहार को सूडान तक कह दिए और इनकी, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैंने गवर्नर साहब से बातचीत की है, सीएम साहब से वक्त मांगा है और मैं बच्चों पर केस होने नहीं दूंगा। इस एग्जामिनेशन को मैं किसी भी कीमत पर जांच करवाने का मैं प्रयास करूंगा। सदन होता तो सदन नहीं चलने देता। मेरा सवाल 2 है और उसके बाद मैं खत्म करूंगा।
पहला कि कब तक क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड होगा, कब नेट्स का 25 लाख के बच्चे भविष्य में डूब गए, भविष्य अंधकार में चला गया। इतनी बड़ी लड़ाई सदन के भीतर ओथ में हम लोगों ने लड़ी, हम हैशटैग रिनीट को लेके गए और हमको स्पीकर से लड़ना भी पड़ा, उसके बावजूद 25 लाख बच्चे समाप्त हो गए। तो एक तो लड़ाई बहुत लंबी है, सत्याग्रह है, बच्चों का है और हम सबको सर आप कह रहे करके लड़ाई लड़ने की बहुत जरूरत लंबी है, बिल्कुल लेकिन सर। जिस तरीके से लगातार ये धांधलियां होती जा रही हैं, जिस तरीके से पेपर आउट होते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये लड़ाई तो वाकई में लंबी है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो अभी जो अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं वो कब तक और सड़कों पर रहने वाले हैं, और मुख्यमंत्री से क्या कुछ आपकी उम्मीद है कि किस तरीके से वो देखिए, किस पर अख्तियार करेंगे? मरता क्या नहीं करता, बच्चे को तो हमेशा तकलीफ झेलनी पड़ी। 4 एग्जाम कैंसिल हुए पेपर रिकॉर्ड के बाद, और उसके बाद कभी इस देश में पेपर रिकॉर्ड, बच्चे का एग्जामिनेशन, एमएसपी, मणिपुर, किसान के मुद्दे, ये मुद्दे अब इस देश के हैं, बने ही नहीं। भगवान भी बटे हुए हैं जाति के आधार पर, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, शिक्षक, क्लर्क, डॉक्टर, सारे एग्जामिनेशन अपने अपने एग्जाम के मुद्दों पर बटे होते हैं। हम एक होते नहीं हैं और हम अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और मिलकर आवाज नहीं दे पाते हैं। और विपक्ष जिसके पास जनता मैंडेट देती है वो सड़कों पर उतर के लड़ने की हिम्मत नहीं करता, मरने की हिम्मत नहीं करता। जब तक विपक्ष जनता की आवाज नहीं बनेगी और सब मिलके आगे नहीं लड़ेंगे, तब तक ये एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, ये चेयरमैन मिलकर के हमें लूटते रहेंगे और हमारी जिंदगी के भविष्य को खत्म करते रहे। बिल्कुल सर, यहाँ पर अभ्यर्थियों की बात आपने ऊपर तक पहुंचाई है, जिस तरीके से गवर्नर से आपने मुलाकात की। अब इंतजार है कि कब इसका समाधान निकलता है और कब ये बच्चे अपने घरों की तरफ वापस रवानगी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे